अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फ्यूचर में यूट्यूब का चैनल बनाना चाह रहे हैं तो कुछ बेसिक्स ऐप आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। उनमें से जो एक ऐप है वो वाईटी स्टूडियो के नाम से है। यानी वाईटी स्टूडियो में आपके चैनल का ए से लेके जी तक बेसिक जितने भी एनालिटिक्स हैं वो सारे के सारे उस वीडियो में मौजूद होते हैं, उस ऐप में मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वाईटी स्टूडियो जो ऐप है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। अगर वो ऐप अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो आप अपने चैनल को बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिस पे मैंने जिक्र किया है कि कुछ जो बेसिक ऐप्स हैं आपके मोबाइल में अगर आप चैनल रन कर रहे हैं तो उनका होना ज़रूरी है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम वाईटी स्टूडियो नाम की जो मोबाइल ऐप है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वाईटी स्टूडियो नाम की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो उसको अपडेट कर लें अगर उसकी कोई अपडेट मौजूद है। जैसे ही वाईटी स्टूडियो नाम की ऐप हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर अपना चैनल नज़र आएगा, लर्निंग जोन, नीचे उसके सब्सक्राइबर नज़र आएंगे, उसके नीचे एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स में जो आपको डाटा शो हो रहा है वो लास्ट 28 डेज़ का है। लास्ट 28 डेज़ का डाटा आपको शो हो रहा है। व्यूज़ कितने हैं? 24,000 व्यूज़ हैं। वॉच टाइम कितना हुआ है? 861 आवर्स। सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज़ में कितने आपने गेन किए हैं वो नज़र आएंगे। और योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको रेवेन्यू भी शो होगा कि लास्ट 28 डेज़ में रेवेन्यू क्या होगा। ये होगा। व्यू मोर पे जाएंगे तो हम मजीद एनालिटिक्स में जाएंगे, उसको बाद में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, आपकी जो आखिरी वीडियो आपने अपलोड की थी उसकी परफॉर्मेंस क्या है, रैंकिंग बाय व्यूज़ कितनी है, व्यूज़ कितने आए हैं, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, इसके ऊपर व्यू मोर पे करेंगे तो हम नेक्स्ट इसी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है उस पर चले जाएंगे। ये आपको नज़र आएगा, ये इसका रैंकिंग आ रही है, व्यूज़, गो टू वीडियो एनालिटिक्स, उसके जो कमेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। इनको बाद में देखते हैं। नीचे जाते हैं तो आपने जो भी वीडियोस अब तक अपलोड की हैं वो सारी स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे व्यू मोर पे जाएंगे तो आपकी जो वीडियो हैं जो आपने अपलोड की हैं इससे पहले वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी बारी बारी। यहाँ से आप अपनी सारी वीडियोस जो वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आते हैं नीचे, नीचे आपको कमेंट्स नज़र आएंगे। कमेंट्स में व्यू मोर पे करेंगे तो सारे के सारे कमेंट्स आपको नज़र आना शुरू होंगे। नीचे देखें डैशबोर्ड है, कंटेंट्स है, एनालिटिक्स है, कमेंट्स है और प्लेलिस्ट है। ये तो डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। ये आपको डैशबोर्ड नज़र आ गया। डैशबोर्ड जो भी है मैंने सारे आपको बता दिया है। अब अगर आगे चलते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स में व्यू मोर पे करते हैं। जैसे हमने व्यू मोर पे किया तो आपको व्यूज़ आएंगे। ऊपर लिखा हो रहा है लुकिंग गुड, योर चैनल गॉट अबाउट द सेम नंबर ऑफ व्यूज़ एज यूजुअल, यानी आप जितने लास्ट 28 डेज़ में व्यूज़ आपको पहले मिल रहे थे अभी भी तकरीबन वही हैं, ठीक है। व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। व्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट 28 डेज़ के हैं। आप यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ के, लास्ट 90 डेज़ के, लास्ट 365 डेज़ के भी व्यूज़ जो चेक कर सकते हैं। तकरीबन 4,11,554 आपके व्यूज़ हैं। लाइफ टाइम व्यूज़ चेक कर सकते हैं या किसी भी मंथ के जो व्यूज़ अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, लाइफ टाइम चेक करना चाह रहे हैं तो लाइफ टाइम जो व्यूज़ है वो भी 5,15,366 ये व्यूज़ नज़र आएंगे। यानी व्यूज़ आपको 7 डेज़, 28 डेज़, 90 डेज़, उसके अलावा 365 डेज़ और हर मंथ के व्यूज़ आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो आपके पास वॉचिंग टाइम आ रहा है 861 आवर्स वॉचिंग टाइम है लास्ट 28 डेज़ का। इसके बाद आगे जाएं, सब्सक्राइबर आपको नज़र आ रहे हैं और रेवेन्यू नज़र आ रहा है, ये जैसे कि ऊपर भी नज़र आ रहा था आपको। अब टॉप वीडियोज़ में जो लास्ट 28 डेज़ की वीडियोज़ से मुराद, टॉप वीडियो से मुराद ये है कि वो वाली वीडियोज़ जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं और सामने लास्ट 28 डेज़ के जो व्यूज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। 1.4 के से मुराद है, तकरीबन 1400 व्यूज़ जो हैं इस वीडियो के ऊपर आए हैं। ये 5 से 6 वीडियो जो है तरतीब से दिखाई जाती हैं। उसके बाद रियल टाइम व्यूज़ से मुराद है कि आपके लास्ट 48 आवर्स में जो व्यूज़ आए हैं आपके चैनल के ऊपर वो आपको शो हो रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको लास्ट 48 आवर्स के व्यूज़ हैं। लास्ट 60 मिनट्स के ऊपर करेंगे तो ये आपके 33 व्यूज़ जो हैं लास्ट 60 मिनट्स में जो आपके व्यूज़ हैं वो आए हैं। टॉप वीडियोज़ ये हैं लास्ट 60 जो मिनट्स में जिन वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आए हैं वो ये वाली वीडियोस हैं। लास्ट 48 आवर्स के ऊपर करते हैं तो लास्ट 48 आवर्स में इन वीडियोस के ऊपर आपको ये तकरीबन 1300 व्यूज़ जो हैं इनके ऊपर आए हैं। बैक चलते हैं।
बैक चलने के बाद ये आपका बेसिक जो ओवरव्यू है, जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा है, ये ओवरव्यू है। आगे कंटेंट पे जाते हैं। कंटेंट से मुराद है आपने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो होगी। ऑल पे करेंगे तो ऑल वीडियोस का डाटा आपके पास आ रहा है कि वीडियोस ये लास्ट 28 डेज़ का है कि लाइव स्ट्रीम पे कितने आए हैं, शॉर्ट्स पे कितने आए हैं। हाउ व्यूवर योर फाइंड, यानी आपके जो व्यूवर्स हैं चैनल के ऊपर कैसे आ रहे हैं, यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि यूट्यूब सर्च के ज़रिए आपके व्यूज़ आपके चैनल पे आने चाहिए, वो 58.2% है। अदर यूट्यूब फीचर हैं, एक्सटर्नल या सजेस्टेड व्यूज़ से जो भी आपके आ रहे हैं। सजेस्टेड से मुराद है कि आपकी वीडियो, यानी अगर जिस तरह मैं वाईटी स्टूडियो के ऊपर वीडियो बनाई है तो इससे नीचे किसी और की वीडियो भी आपको नज़र आ रही होगी जिसने वाईटी स्टूडियो ऐप से रिलेटेड बनाई होगी, तो वो सजेस्टेड में आ रही होगी। वीडियोज़ में जाते हैं तो ये आपकी वीडियोज़ की परफॉर्मेंस है, ये हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। ये देखें, हाउ फीवर फाइंड योर वीडियोस, ये बात होगी। यूट्यूब सर्च टर्म, यानी आपके चैनल की जो सर्च टर्म है सबसे ज़्यादा जो आपके व्यूअर्स फाइंड कर रहे हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री क्लास, लर्निंग जोन, वेन डायग्राम, ये सारी जो है वो सर्च की जा रही है। क्योंकि मेरा मैथ का चैनल रहा है तो मैथ के से रिलेटेड जो है मेरे सर्च टर्म जो है वो ज़्यादातर वही चीज़ें जो है वो आएंगी। ये देखें, यह उसने ओपन कर दिया लास्ट 28 डेज़ का, जितनी भी जो टर्म्स हैं वो जो सर्च की जा रही हैं वो सारी की सारी डिजी स्किल का कोर्स है, वो सारी की सारी जो है आपको मैं शो कर रहा हूँ। जो भी सर्च टर्म आपके सब्सक्राइबर जो है वो जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपके सब्सक्राइबर क्या देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप वीडियो जो है वो बना सकते हैं। मेरी क्योंकि मैथ से रिलेटेड है, कुछ डिजी स्किल के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी लास्ट 28 डेज़ का है। आप इसको रियल 60 मिनट्स, 48 आवर्स, ये सारे का सारा जो है जब का चाहें, जिस मंथ का चाहें वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल साइट्स एंड ऐप। यूट्यूब के अलावा और कहाँ से आपके मोबाइल के ऊपर या आपके चैनल के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, वो गूगल सर्च से आ रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, गूगल गो से आ रही है, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आ रही है। इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो मज़ीद वो डाटा आपको शो कर देगा। कंटेंट सजेस्टिंग यू, यानी आपका जो कंटेंट है, यानी जिस तरह की वीडियोस आप बना रहे हैं वो उस तरह के जो और लोग भी बना रहे हैं। कोई वीडियो अगर मैथ से रिलेटेड है, वाईटी स्टूडियो के नाम से कोई वीडियो बनी हुई है, तो उस तरह की वीडियो में आपकी वीडियो की सजेस्ट किया जाएगा। जैसे कि ये आपको सारे वो टॉपिक नज़र आ रहे हैं, सारी वो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जो आपके चैनल के साथ या आपकी वीडियो के साथ यूट्यूब ने सजेस्ट किया है। ये सारी की सारी वीडियोज़ हैं जो आपको बता रहा है कि ये वाली वीडियोज़ अगर कुछ शो करता है या चलाता है तो साथ आपकी वीडियो भी उसको शो होगी। ये बेसिकली आपके चैनल के एनालिटिक्स के तौर पर आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियोज़ आपको बनानी चाहिए, जो वीडियो ट्रेंडिंग चल रही है आपके टॉपिक से रिलेटेड। ये भी हो गया। उसके बाद प्ले लिस्ट फीचरिंग यू, यानी कौन सी प्लेलिस्ट जो है सबसे ज़्यादा आपकी चल रही है। मेरी सॉल्व पास पेपर है, मैथ क्लास 8th की प्लेलिस्ट है या 10th क्लास की है या काउंटडाउन है। इसको मज़ीद क्लिक करेंगे तो मज़ीद इसका डाटा शो कर देगा। नीचे चलते हैं, की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, यानी आपकी वीडियो अगर 10 मिनट की है तो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी वो जगह 2 मिनट या 8वें मिनट पे किस मौके पे आपकी व्यूवर सबसे ज़्यादा वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये मैंने इंट्रो, ये कुछ वीडियो हैं जो इंट्रो जिनका बहुत अच्छा है, वो इंट्रो जो है उनका वो चल रहा है। टॉप मोमेंट्स, ये टॉप मोमेंट्स आ रहा है। जैसे ये पहली वीडियो है चैप्टर 6 क्लास 8, इसकी 2 मिनट से लेके 23 सेकंड से लेके 27 मिनट से लेके 27 सेकंड तक इसकी टॉप मोमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस हिस्से के ऊपर आए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ये बता रहा है, यानी आगे वो साथ साथ लिखा भी हुआ है कि वीडियो के कौन से हिस्से पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा आपके जो सब्सक्राइबर हैं या आपके व्यूअर्स उन्होंने देखी है। स्पाइक्स भी दिखाएगा, डिप्स भी दिखाएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, नहीं ये बेसिकली ज़रूरी है कि आपके वीडियो में अगर 10 मिनट की है तो कौन से मिनट या कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ये भी उम्मीद आपको समझ आ गई, ठीक है। ये भी आपका हो गया। उसके बाद ये तो वीडियोस के ऊपर है, शॉर्ट्स पे जाएं, लाइव पे जाएं या पोस्ट के ऊपर जाएं तो सारी की सारा ये डाटा उस हिसाब से ये दिखाएगा। ये कंटेंट यानी वीडियो से रिलेटेड है। अब आते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस से मुराद ये है कि आपका जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं चैनल के ऊपर वो कौन सा है, वो किस तरह का है, किस एज ग्रुप है, किस मुल्क से आ रहा है। सबसे पहले ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है रिटर्निंग व्यूवर्स। रिटर्निंग व्यूवर्स मेरे चैनल के ऊपर लास्ट 28 डेज़ में 1.8 के हैं। ये रिटर्निंग व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स भी हैं, यानी कौन से जो हैं व्यूवर्स जिन्होंने 1 महीना पहले मेरे चैनल को विजिट किया था अब दोबारा किया है। न्यू व्यूवर्स से मुराद है इस ड्यूरेशन में कौन से जो नए व्यूवर्स हैं के नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, वो भी आपको बता रहा है। नए भी आ रहे हैं और पुराने भी रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं
व्हेन योर व्यूवर और ऑन द यूट्यूब, यानी चैनल यूट्यूब आपको बताता है कि आपके व्यूवर 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा टाइम किस वक्त आपके चैनल के ऊपर है, यूट्यूब आपको बताता है। यानी मैंने अगर वीडियो अपलोड करनी है, उसको भेजना है, आपके लिए पब्लिक करनी है, तो मैं कब करूं? मैं सुबह का टाइम करूं, रात के टाइम करूं, दिन के टाइम करूं या शाम के टाइम करूं? तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा कलर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त कलर में, इस टाइम में नज़र आ रहा है शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, मेरे चैनल को विजिट करते हैं, तो मुझे वीडियो इस वक्त अपलोड करनी चाहिए। ना कि मैं सुबह के 11 बजे करूँगा तो मेरे वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ कम आएंगे, मैं शाम के 6 से लेके बाद में अपलोड करूँगा तो मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। उसके बाद है एज, किस एज के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर है। मेरे चैनल क्योंकि स्टडी से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट की एज जो है 18 से 24 या 25 से 34 के जो लोग हैं मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा है। ये आपकी एज के हिसाब से पता चलता है कि मैं किस तरह, कितनी एज के लोग मेरे चैनल को देखते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। जेंडर को देखा जाए तो जेंडर में मेल फीमेल, मेल सबसे ज़्यादा मेरे चैनल को विजिट करते हैं, फीमेल कम करती हैं। यूज़र स्पेसिफाइड से मुराद है जिन्होंने अपना वो मेल या फीमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो मेल मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, तो मैं मेल के हिसाब से कंटेंट जो है वो अपलोड करूँगा। उसके बाद है टॉप जियोग्राफिकल कंट्रीज़, यानी किस ममालिक में सबसे ज़्यादा मेरा चैनल देखा जाता है, वो है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इटली। ये वो ममालिक भी आपको शो करेगा कि जहाँ जिन ममालिक में आपका चैनल सबसे ज़्यादा शुद्ध देखा जाता है। ये लास्ट 28 डेज़ का, मैं इसको लाइफ टाइम करके चेक कर लेता हूँ। तो लाइफ टाइम में मेरे पास जो डाटा आएगा, पाकिस्तान, इंडिया, इटली, नेपाल, सऊदी अरेबिया के जो कंट्री के लोग हैं मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। ये लास्ट 90 डेज़, लास्ट 7 डेज़ और लास्ट 365 डेज़ का भी डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा टॉप सब टाइटल, यानी सब टाइटल वीडियो के नीचे शो हो रहा है, वो इंग्लिश में कितने लोग देखते हैं। उसके अलावा वॉचिंग टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, मुझे जो वॉचिंग टाइम मिल रहा है मेरे सब्सक्राइबर से कितना मिल रहा है और मेरे नॉट सब्सक्राइबर से कितना मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा परेशानी की वाली बात है। मेरे जो चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो 17 पॉइंट यानी तकरीबन 18% मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो 82% जो है मेरे चैनल को देखते हैं। तो ये भी आपको डाटा यहाँ पे शो होता है। नीचे आपको शो करेगा कि अदर चैनल योर ऑडियंस वॉच, यानी और जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और कौन कौन से चैनल को विजिट करते हैं वो भी यहाँ पे शो करता है। तो वो भी आपको चैनल की लिस्ट आएगी कि मेरे ऑडियंस, मेरी क्योंकि स्टडी से रिलेटेड चैनल है तो स्टडी से रिलेटेड चैनल को ही लोग विजिट करते हैं। लास्ट पे जाते हैं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो रेवेन्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। रेवेन्यू से मुराद ये है कि आपका कितने डॉलर आपने कमाए हैं। ये और एस्टिमेटेड रेवेन्यू लास्ट 28 डेज़ के तकरीबन $11.5 हैं। उसके बाद मंथली एस्टिमेटेड, हर मंथ के डॉलर जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। नीचे है टॉप अर्निंग वीडियोस। टॉप अर्निंग वीडियो से मुराद है आपकी कौन सी वीडियोस में सबसे ज़्यादा डॉलर आपने अर्न किए हैं, वो टॉप अर्निंग वीडियोस भी आपको शो हो रही हैं। ये भी लास्ट 28 डेज़ की हैं। इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लास्ट 65 डेज़ की, लास्ट 90 डेज़ की, वो सारी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ये लास्ट 28 डेज़ है, मैं इसको लास्ट 365 डेज़ करता हूँ तो लास्ट ईयर का पूरा डाटा जो है वो शो हो जाएगा, जैसे कि ये आपको शो होने लगा है। ये आपको शो हो गया है कि मेरी हाईएस्ट जो है $10 एक वीडियो ने अर्न किए हैं जो कौमी सेहत कार्ड के बारे में है। ये इस तरह डाटा आपको हर महीने का, 3 महीने का, साल का या किसी भी मंथ का डाटा जो है आपको साथ साथ शो करता है। ऐड टाइप से मुराद है किस तरह के ऐड आपकी वीडियो के ऊपर जो चलते हैं, स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, बम्पर ऐड है या डिस्प्ले ऐड है। उसके अलावा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू लास्ट 28 में कोई ट्रांजैक्शन हुई है वो भी शो करेगा। टॉप जियोग्राफर बाय सीपीएम ये हमारे रिलेटेड नहीं है, बेसिकली ये है कि जो ऐड देते हैं उनसे रिलेटेड बेसिकली ये, इसको हम स्टडी नहीं करते। उसके बाद नीचे अगर देखें डैशबोर्ड, आपके पास डैशबोर्ड को मैं समझा चुका हूँ, कंटेंट्स हैं ये भी बता चुका हूँ, एनालिटिक्स को बता चुका हूँ। कमेंट्स के ऊपर जाते हैं तो आपको जितने भी कमेंट्स हैं, पब्लिश्ड, आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड आएंगे, सर्च आएगी, कंटेन क्वेश्चन जिनमें क्वेश्चन है, या पब्लिक सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर काउंट के वाले से आपको हर तरह की करेगा। यानी मैं अगर करता हूँ कि कंटेन क्वेश्चन, जिनमें क्वेश्चन है, ऐसे कमेंट्स जिनमें क्वेश्चन है तो वो शो करें, तो सिर्फ वही आपको कमेंट्स शो करेगा जिनमें आपने किसी मेरे व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर ने उसमें कमेंट्स किए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पे प्लेलिस्ट।
प्ले लिस्ट पे जाते हैं तो प्ले लिस्ट बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है कि मैं बेसिकली मैथ की वीडियोस बनाता हूँ, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मैंने सबकी जो है प्ले लिस्ट बनाई हुई है। अगर कोई वीडियो सर्च करना चाह रहा है, ये नहीं कि वो 1000 वीडियोज़ में कोई वीडियो सर्च करे, वो अगर 6 क्लास की वीडियो सर्च करना चाह रहा है या 7 की करना चाह रहा है तो जस्ट 7 क्लास की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेगा और सारी की सारी जो 7 क्लास की वीडियोस हैं वो सामने आ जाएंगी। यूट्यूब का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जिससे रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यूट्यूब कोर्स पे क्लिक करेगा, उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में अपनी वीडियोस को इस तरतीब से सेट कर सकते हैं। आपने एक तरतीब रखनी है, एक प्लेलिस्ट, हर प्लेलिस्ट को भी बंदा सर्च करना चाह रहा है तो बआसानी आपकी वीडियो को प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकता है। तो इस तरह तकरीबन मैंने तमाम जो वाईटी स्टूडियो का लेटेस्ट जो ओवरव्यू है वो आपको बता दी है कि वाईटी स्टूडियो को आप किस तरह देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी वीडियोस को बआसानी अपने चैनल के एनालिटिक्स को आप बआसानी देख सकते हैं, अपने उस हर वीडियो की परफॉर्मेंस, किस तरह की वीडियोस आपके जो लोग हैं, आपके जो व्यूवर हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं देखना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। चैनल एनालिटिक्स या वाईटी स्टूडियो का आपके पास होना ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो अगर को आप क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं या बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।